हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और दबा कर पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। काफ़ी लोगों को पता होगा ये बुक विपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये बुक एसएससी वालों या रेलवे या आईबीपीएस वालों को पढ़नी चाहिए? क्योंकि सब ने देखा होगा मोस्टली ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लोग पढ़ते हैं। तो यही डाउट मैं पहला क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये क्यों ली और क्यों पढ़ी। अब पढ़ रहा हूँ, हाँ, थोड़ी सी रह गई है। तो जैसा कि जब भी हम एसएससी वालों की बात आती है तो जीएस का सेगमेंट के लिए हमारे पास एक ही हमारा परम मित्र रहता है और वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट उठाई और रटना शुरू, यही सबका होता है, मोस्टली यही करते होंगे, मैं भी यही करता हूँ। बट अगर ल्यूसेंट आपके पास सभी के पास होती है तो उसमें आपने देखा होगा फैक्ट फैक्ट फैक्ट। तो अगर फैक्ट्स ही उसमें पूरे भरे हुए हैं और अगर कोई सेगमेंट अगर ऐसा है जो आपको बहुत बोरिंग लगता है, आप उसको पढ़ना नहीं पसंद करते, तो ल्यूसेंट से आप उसको नहीं पढ़ पाते, आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हो। ये सबके साथ होता है, हुआ होगा, मेरे साथ भी यही है। मॉडर्न इंडिया ये जो है, मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग सा लगता है, तो ल्यूसेंट से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। तब मैंने ये बुक बिपिन चंद्रा ऑर्डर की, क्योंकि ये एक मुझे रीडिंग का शौक़ है और ये नोवेल के फॉर्मेट में है पूरी। पूरी बुक नोवेल के फॉर्मेट में है, तो एक मैंने कहा यही उठा के पढ़ के देख लेते हैं कैसी है। बट सीरियसली इस बुक ने मेरा मॉडर्न इंडिया के लिए इंटरेस्ट जगा दिया। वाकई बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी तरह से लिखी हुई है। पढ़ते पढ़ते बस मन ही करता रहता है पढ़ने का। तो इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली मॉडर्न इंडिया मेरे समझ में आई, काफ़ी आ गया, और उसके बाद ल्यूसेंट से मैं फिर फैक्ट्स भी याद कर सकता हूँ। तो मेन बात ये है, अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप ल्यूसेंट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा मॉडर्न इंडिया, तब आप ये बुक ले सकते हैं। अच्छा, इसका हिंदी वर्ज़न भी आता है, मैंने फ्रेंड से ले लिया था साथ में ऑर्डर की थी। तो लोग पूछते रहते हैं कि इसका हिंदी वर्ज़न आता है कमेंट्स में, या इस बुक का इंग्लिश वर्ज़न है या नहीं। हिंदी वर्ज़न भी आता है। ठीक है, तो मैं इसका दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। ये इंडेक्स देख लीजिए, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ किन को लेनी है किन को नहीं लेनी। बट येस, इसको पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी आपको समझ में आने लग जाएगी। इसमें एक और बुक आती है स्पेक्ट्रम, बट मैंने ये ली क्योंकि ये एकदम नॉवल के फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मैं हिंदी बुक का भी आपको जो है उसमें से दिखा दूंगा इंडेक्स, और थोड़े बहुत पेजेस दिखा दूंगा, चैप्टर दिखा दूंगा स्टार्टिंग के। इसमें से फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज दोनों मैंने दोनों ही पढ़ी, हिंदी की भी मैंने कुछ पढ़ा चैप्टर, और इसका भी मैंने पढ़ा। तो लैंग्वेज ईजी है, समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कवर करूँगा, आप पॉज करके पढ़ लेना। पॉज कर लेना गाइस, पढ़ने के लिए थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। बट अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपको अच्छी लगती है मॉडर्न हिस्ट्री और ल्यूसेंट से आपका हो रहा है, तो आप, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो तब ले लेना, नहीं तो मत लेना। अगर सिर्फ ऐसे, अब मैं कुछ थोड़े से ऐसे दिखा देता हूँ। ये अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, ये मैप भी इसमें दिए हुए हैं। ये क्या है, कंक्वेस्ट ऑफ द पंजाब, देख लीजिए। हाईलाइट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उठाते ही बस एक नोवेल की तरह रीडिंग ले लीजिए, जिससे आपको सारा स्टोरी समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए और एकदम क्लियर करने के लिए, लेकिन स्टोरी समझ में आने के बाद अगर आप ल्यूसेंट यूज़ कर पाओगे फिर ईज़िली। बट आपको बहुत नॉलेज चाहिए, काफ़ा पढ़ना है, तो आप इसको सेकंड रीडिंग भी कर सकते हो, तब आप हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। तरीका यही होता है, फर्स्ट रीडिंग बुक की नोवेल रीडिंग होनी चाहिए, जिससे कि कैरेक्टर्स आपको समझ में आ जाए, स्टोरी आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप उसके नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, ये सब कर सकते हो। अच्छा, मैं अब हिंदी बुक दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने इसका फर्स्ट ये फ्रंट बैक कवर नहीं दिखाया, बैक कवर साइड से, अच्छा ऐसे, ओके। हिंदी वाली दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये आगे से, ये इसका बैक कवर, फर्स्ट चैप्टर दिखा देता हूँ आपको मैं।
बहुत चिपक रहा है। इंडेक्स देख लीजिए, विषय क्रम। पॉज राइज कर लेना। सच में बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। आप पूरा खो जाओगे इसको पढ़ने में। मैं सच में खो गया था, पढ़ते ही गया पढ़ते ही गया। ओके, वीडियो लंबा हो रहा है। ओके गाइस, इतना काफ़ी आइडिया लेने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, और ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।